जय श्री राम मित्रों, मैं विष्णु, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का हमारा शीर्षक है वीडियो का, शाकाहार क्यों करें और मांसाहार क्यों नहीं करें। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बताता हूँ आपको। WHO के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार पिछले 30 साल में करीब करीब 30 तरह की नई बीमारियाँ पूरे विश्व में फैली हैं, जिनमें से 20 बीमारियाँ ऐसी थी जो मांसाहार की वजह से फैली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मांसाहार करने की वजह से बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। आपको नाम गिनाता हूँ मैं। पहली एड्स थी, फिर सार्स आई, जीका वायरस आई, स्वाइन फ्लू आई, इबोला, मर्स और अब कोरोना वायरस, लेटेस्ट कोरोना वायरस है। इनमें से सिर्फ एक जीका वायरस ऐसी बीमारी थी जो मच्छर के काटने से फैली थी। बाकी सब बीमारियाँ, चाहे एड्स है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है, मर्स है या कोरोना वायरस है, ये मांसाहार से फैली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मांसाहार जो है बीमारी फैलाने में एक तरह का सहायक है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब हम मांस के लिए एनिमल फूड फार्म हैं, उनमें जानवरों को किस तरह ठूस ठूस के भरा जाता है। उनकी बीमारी की कोई फिक्र नहीं होती किसी को कि कोई जानवर बीमार है या इसको कोई बीमारी हो चुकी है। ऐसे ही उनको वहाँ रखते हैं, उसके बाद ऐसे ही उनको काट के छोड़ देते हैं या आगे भेज देते हैं। वो बीमारी के साथ ही वो आगे जो जितने जानवर हैं वो आगे फैलते जाते हैं। उससे क्या मुश्किल है कि बीमारी वाला जानवर जो आदमी खाएगा, उसको भी उस बीमारी के होने के चांसेस जो हैं वो करीब करीब 100% होते हैं। 90 तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपना भी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर वो थोड़ा सही होगा या थोड़ा स्टेबल होगा तो वो उसके लिए लड़ लेगा। अगर नहीं सही होगा तो वो बीमारी उसको हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांसाहार है वो हम लोगों के लिए नहीं है। आदमी के लिए मांसाहार नहीं बना हुआ, हम लोगों के सिर्फ शाकाहार बना है। अगर मांसाहार हमारे लिए नेचर ने किया होता कि हम मांसाहार कर सकते हैं, तो हमारे जो दांत हैं वो कुत्ते या बिल्ली या जो जंगली जानवर हैं उनकी तरफ से नुकीले होते, शार्प होते, मांस को काटने के लिए होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा पाचन तंत्र है वो सिर्फ शाकाहार के लिए ही बना है। हम सिर्फ शाकाहार कर सकते हैं, मांसाहार के लिए हमारा पाचन तंत्र नहीं बना है। उसके लिए फिर और तरह की बीमारियां हमको होती हैं मांसाहार से। मांसाहार के पर्यावरण को क्या नुकसान है? सबसे पहले ये है कि जो मरे हुए जानवर हैं उनको जो रखते हैं ये लोग, दुकान वाले, मांस की दुकान वाले, उनमें से जहरीली गैस निकलती है, मीथेन। मीथेन जो है एक तरह की जहरीली गैस है और पूरी दुनिया में ये माना गया है कि जो मांस की दुकानें हैं उनमें से जो जहरीली गैस निकलती है वो पूरी दुनिया का 20% है। अगर हमने 20% मीथेन ज़्यादा निकालेंगे तो क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। उससे ओजोन लेयर का नुकसान होगा और तरह के 100 प्रॉब्लम आगे आने वाली हैं। जो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी ओजोन लेयर के नुकसान से, मतलब लॉन्ग टर्म नुकसान है उसके। सेकेंडली, हमारे खाने की कमी होती है। 1 किलो मांस के लिए हमको जानवरों को कम से कम 10 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। अगर वही अनाज हम शाकाहार में इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलो मांस जो है वो 4 लोग एक बार में ख़त्म करेंगे। उसी तरह 10 किलो अनाज जो है वो 4 लोग 10 बार में ख़त्म करेंगे। मतलब हमारे खाने की जो नीड है वो 10 गुना घट जाएगी। हमारी कंजम्पशन जो है वो 10 गुना घट जाएगी खाने की। 10 किलो मांस, 10 किलो अनाज खिलाया, 1 किलो मांस के लिए, तो 4 आदमी ने एक बार में ख़त्म कर दिया। और 10 किलो अनाज है, अगर 4 आदमी खाएंगे तो उसको 10 बार खाएंगे। तो मतलब 10 टाइम्स हमारे जो खाने की बचत होती है। समुद्र में क्या है कि जो मछलियां हैं उनमें मछलियों की 70% से लेके 80% तक जो जातियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ मांसाहार करने से। पिछले 50 साल के अंदर 70% से लेके 80% तक उनकी जातियां ख़त्म हो गई हैं। पानी का बस देखिए, 1 किलो मीट बनाने के लिए, 1 किलो मीट को हमको तैयार लेने के लिए हमको कम से कम 21,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर उसको जानवर को पानी पिलाना भी है, उसको सब कुछ करना है, उसकी जानवर की नीड ख़त्म करने के लिए, जानवर की नीड के लिए हमको कम से कम 21,000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमको 1 किलो मीट मिलता है। ये कितना बड़ा नुकसान है पर्यावरण का। अगर ये हम बंद कर दें अगर मांसाहार हम बंद कर देते हैं तो आप मानिए कि हमारे लिए ना कमी खाने की होगी, ना कमी पानी की होगी,
हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा, क्योंकि हमको अगर खाने की कम ज़रूरत है तो हम कम इस्तेमाल करेंगे ज़मीन का खेती करने के लिए। और जो बाकी हमारा जो फालतू लैंड होगी उसमें हम लोग जंगल लगा सकते हैं और पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इमिशन होती है उसमें कमी आए। अगर उसमें कमी आएगी तो हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा, हमको ऑक्सीजन की और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। सिर्फ एक काम करने से, अगर आप मांसाहार बंद करते हैं, सिर्फ मांसाहार बंद करने से हमारी जो दुनिया है वो बदल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएंगी। उससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है, गर्मी है जो बढ़ रही है, हर साल गर्मी 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ जाती है, वो घटनी शुरू हो जाएगी। हमारे फूड की कंजम्पशन है वो घट जाएगी। जो प्रोडक्शन, हमको इतनी खादें डाल के प्रोडक्शन निकालते हैं फूड की, और हमको वो कम करनी पड़ेगी। फूड की प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारी फालतू लैंड बचेगी, उसमें हम लोग जंगल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सीधा सीधा बात है, मांसाहार जो है वो सिर्फ जंगली जानवरों के लिए है, और वो भी वो जंगली जानवर जो हम पालतू नहीं बनाते हैं। अगर कुत्ते को हमने पालतू कर लिया है तो आप उसको भी रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, वो सब काम करता है। ज़रा ज़रा पोल्ट्री का अंडा खिला दीजिए। मांसाहार जो है उसको मत खिलाइए, क्योंकि अगर उसको मांसाहार कराएंगे तो वो आने वाले समय में इतना ज़्यादा उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है कि हमने कई ऐसे बातें देखी हैं कि अपने मालिक को कुत्ते ने काट लिया। वो क्यों काट लिया भाई? इसीलिए काटते हैं कुत्ते, क्योंकि उनको टेस्ट डेवलप हो जाता है मांस का। इसलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मांसाहार छोड़िए और शाकाहार की तरफ आइए। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, हमारे धर्म में यही लिखा है कि जो मांसाहार है वो सिर्फ जंगली जानवरों का काम है, इंसान का, ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग बनिए, इंसान बनिए और मांसाहार छोड़िए, शाकाहार में लौटिए। जय श्री राम।